भारत जैसे विभिन्नतावादी देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो पार्टी रूल कर रही है, उसके ऊपर जो विपक्ष है वो अपना कड़ा नजर बना के रख सके और जो भी देश में अपना जो इश्यूज चल रहा है उसके ऊपर वो उनका ध्यान आकर्षित कर सके और उसे उनसे सॉल्व करवाने के लिए वो उन्हें मजबूर कर दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों को पता है कि मणिपुर का सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होते जा रहा है और ये अभी हमारे देश के लिए एक बहुत ज्यादा जो है ना मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक बनते जा रहा है। और इसी डिबेट को देखते हुए, इसी टॉपिक को देखते हुए आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं जो अभी रिसेंट में, अभी आप लोगों को पता है कि हमारे पार्लियामेंट में जो हमारा मॉनसून सेशन है वो स्टार्ट हो गया है और इसी सेशन के दौरान जो पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही है। अभी आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जो विपक्षी दल हैं, जो पार्टी जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, उन लोगों ने साथ मिल करके एक अलायंस बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसमें लगभग बताया जा रहा है कि जो भी पार्टीज हैं ये सब मिल करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही है और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है हमारे पार्लियामेंट में। और जो एमपी गौरव गोगोई हैं, ये कांग्रेस के एमपी हैं, लोकसभा में जो कि लोअर हाउस ऑफ द कंट्री है उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही है। अभी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये बार बार डिमांड रहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो मणिपुर के सिचुएशन पे कुछ बोले, लेकिन जो सरकार है उसका ये कहना है कि ये जो मतलब कि इस तरह की जो सिचुएशन बना हुआ है मणिपुर में, इसको डील करने का काम हमारे होम मिनिस्टर साहब का है, इस पे मोदी जी क्यों बोले। इसी को लेकर के बार बार प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी प्रोटेस्ट को, मतलब जो अपोजिशन इसको लेकर के बार बार प्रोटेस्ट कर रही है कि इस पे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट जारी करे। तो इसी को लेकर के उन्होंने मतलब अपना बात मनवाने के लिए, एक तरह से देखिए कि इस पे डिबेट करने के लिए, इस पे और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए इस तरह का मोशन को पारित किया गया है और इसको जो लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं उनके सामने प्रस्तुत किया गया और इसको उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। रूल नंबर 198 ये कहता है कि इसकी स्पीकर के पास ऐसा पावर होता है कि वो जो टाइमिंग ऑफ द डिस्कशन होगा या जो भी इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये उनके ऊपर, ये डिसीजन उनके ऊपर पूरा का पूरा रहता है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाता है कि ये इस चीज को एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। और जो अधीर रंजन चौधरी है, इन्होंने भी इस बारे में बताया था अभी कुछ दिन पहले कि वो 25 जुलाई को उन्होंने बताया था कि ये लाने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन इनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट से जो बार बार जो डिमांड किया जा रहा है कि वो मणिपुर के सिचुएशन पे कुछ बोले, ये बार बार उन लोगों के द्वारा जो नजरअंदाज किया जा रहा था, इसी कारण से इस तरह का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको लाया गया है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक जो है पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। इसमें गवर्नमेंट जो है तभी तक पावर में रह सकती है जब तक वो मेजोरिटी को कमांड करती है। और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसी के लिए, लोकसभा के लिए, मतलब जो लोअर हाउस ऑफ द कंट्री है उसमें वो जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जब भी अगर किसी को, जैसे जो अपोजिशन पार्टी है वो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है तो इनको अकेले कोई भी एक एमपी मिल करके चाहेगा तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसको कम से कम 50 एमएलएज का आपको बैकअप चाहिए होता है, मतलब साथ चाहिए एमपीज का, सॉरी 50 एमपीज का उनका बैकअप चाहिए होता है। और जब ये मोशन इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो एक अलग अलग तरीके से जो डिबेट और डिस्कशन चलना स्टार्ट होता है। इसमें जो अपोजिशन है वो क्वेश्चन करते हैं जो गवर्नमेंट है उनसे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे, और इसमें आप देखेंगे कि वो जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर अपना जवाब रखती है और जो भी डिबेट एंड डिस्कशन चलता है। और जब ये डिस्कशन चलने लगता है, जब ये पूरा डिबेट एंड डिस्कशन खत्म हो जाता है, उसके बाद वोटिंग होता है। और वोटिंग में जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 545 मेंबर्स, मतलब कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है वो 545 है, जिसमें आज के डेट में 537 मेंबर्स के लमसम ही एक्टिव है, जो कि, और बाकी जो है वो सीट जो है वैकेंट है। तो अगर हम इस पूरे फुल स्ट्रेंथ को भी देखें तो आज के डेट में हम लोग को लगभग जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको 273 वोट उनको अपने सरकार को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अगर उनको अपना सरकार चलाना है तो इतना वोट उन्हें आज के डेट में कंपलसरी है कि उनके पास होना चाहिए, इतने लोग होने चाहिए। और फाइनली जब वोट मान लीजिए होता है और उसमें उनको
273 सीट्स अगर मिल जाता है तो वो फिर वो सरकार बना रहेगा और वो चलेगा। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है, इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होगा। और खास करके अगर ये देखा जाए कि जो 545 मेंबर्स हैं उसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि मान लीजिए कि वो उसमें ना ही किसी के पक्ष में वोट करना चाहता है ना ही उसके अगेंस्ट में वोट करना चाहते हैं। तो वो जैसे अगर मान लीजिए इसमें से 45 मेंबर्स ऐसे हो गए, जो 45 मेंबर ऐसे हो गए जो कि वोट करना ही नहीं चाहते हैं, तो इसको इस टोटल स्ट्रेंथ में माइनस कर दिया जाएगा, तब टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 500 का हो जाएगा। और इसमें से 250 सीट्स भी अगर 250 वोट भी अगर इनको मिल जाता है तो ये उनका सरकार बना रहेगा। 251 वोट भी मिल जाता है इनका सरकार बना रहेगा। और इस तरह का हमेशा से हुआ ही है। आज के डेट में अगर देखा जाए, देखिए गवर्नमेंट को, आज बीजेपी गवर्नमेंट को डरने की जरूरत है कि नहीं, तो ये एकदम साफ नो है। क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी को अगर अकेले अलोन अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अकेले, भारतीय जनता पार्टी, वो 303 सीट ऐसा है जो उसका खुद का अपना एमपीज है, मतलब बीजेपी का। और टोटल अगर एनडीए गवर्नमेंट का अगर बात किया जाए तो 331 मेंबर्स ऐसे हैं इनके पूरे के पूरे पार्टी में। तो यहाँ पे एकदम साफ क्लियर मेजोरिटी है। तो अपोजिशन को ये मतलब कि नो कॉन्फिडेंस लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए, किसी जो मान लीजिए कोई टॉपिक चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन करने के लिए इस तरह का जो मोशन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे इसमें। और जो अगेंस्ट में पार्टी है, जो इंडिया अलायंस, जो मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल और इंक्लूसिव अलायंस जो इन्होंने बनाया है, इसके पास मात्र 144 ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने जो मिल करके मान लीजिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाती है। साफ तो पहले ही नो है। और जो बीआरएस है तेलंगाना का, और जो ये वाईएसआरसीपी है ये आंध्र प्रदेश का, और बीजेडी, और जो बीजेडी पार्टी है, इन लोगों का स्ट्रेंथ है 70। ये ना ही सरकार के साथ है ना ही विपक्ष के साथ है, ये अलग से अलग ही है, ये अनअलाइड है, ये किसी के साथ मिलकर के ना ही सरकार में है ना ही विपक्ष में ये बनाए हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए ना, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर हम लोग पूरे इतिहास में देखें, हिस्टोरिकली अगर इसका हम लोग डेटा निकालते हैं, तो इसको एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखा गया है कि सरकार को मजबूर किया जाता है किसी न किसी टॉपिक पे और कोई सर्टेन टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर हम लोग अपने हिस्ट्री का बात करें तो सबसे पहले 1963 में जब 1962 वार हम लोग का इंडिया चाइना से हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में जो आचार्य जेबी कृपलानी साहब हैं, इन्होंने पहली बार लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। और ये बहुत लंबा डिस्कशन चला था। अगर इसका बात करें तो 24 आवर से भी ज्यादा देर का ये चला था और 4 दिन तक चला था ये। और इसको पर्सनली जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपने ऊपर कोई मतलब ऐसा वार नहीं समझा कि इनके ऊपर कोई हमला किया, मतलब हमला है ये। इसको उन्होंने इवन वेलकम किया कि हाँ ठीक है, ये समय समय पर इस तरह की चीजें होते रहना चाहिए, ये अच्छा ही है। इसको इस तरह से उन्होंने देखा। और अगर हम लोग पूरे इतिहास का, मतलब आज जो भारत जब से आजाद हुआ और आज तक का हम लोग बात करें, तो लगभग 26 बार, मतलब 26 टाइम्स, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे पार्लियामेंट में। इवन अभी जो लास्ट में जो 2018 में, उस समय भी मोदी गवर्नमेंट की ही सरकार थी, यही जो बीआरएस पार्टी थी ना, अभी मैंने आपको बताया, उसी का ये टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और वो है अब वो नेशनल पार्टी बन गई है, तो वो भारत राष्ट्र समिति उनका नाम हो गया है। उस समय उसका नाम टीआरएस हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति। इन्होंने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, लेकिन उस समय भी वो क्लियर मेजोरिटी से जीत ही गए थे। अगर हम लोग हिस्ट्री में बात करें कि तो कितनी बार जो हुआ था, तो इसमें 1979 के टाइम में जब मोरारजी देसाई का जो सरकार था, उनका सरकार इसी चीज के कारण, नो कॉन्फिडेंस के कारण ही उस समय उनका पहली बार भारत के इतिहास में उस समय इनका सरकार गिर गया था 1979 में। और उन्होंने वहां पे वोटिंग भी नहीं हुआ था, उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था। 1919 में भी अगर हम लोग बात करें तो बीपी सिंह का जो गवर्नमेंट हुआ करता था, उस टाइम पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण उनका सरकार गिर गया था। 1979 में एक चौधरी चरण सिंह भी थे, उनका भी सरकार गिरा था। और 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी एनडीए लेड गवर्नमेंट चला रहे थे, उस टाइम पे सिर्फ एक वोट के कारण, जो जयललिता जी का पार्टी था तमिलनाडु में, उनका एक वोट के कारण भी इनका सरकार 1999 में गिर गया था। तो इस तरह से हमारा हमेशा से इतिहास में इस तरह से हुआ ही है। और अगर बात किया जाए जो सबसे ज्यादा कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है, तो वो है हमारी इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने 16 ईयर के टर्म में, मतलब 16 साल जो उन्होंने, वो प्रधानमंत्री थी, और जब उनका एसिनेशन हुआ 1984 में,
उससे पहले में ये 15 बार मतलब 15 बार उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया था। तो ये रहा पूरा का पूरा, मान लीजिए कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और किस तरह से वोटिंग होता है, और इसके जो हल्के फुल्के इतिहास के बारे में मैंने बताया। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।